लखीमपुर की घटना को लेकर आज सबसे बड़ी पूछताछ हो रही है। यूपी क्राइम ब्रांच पुलिस लाइन में घटना के मुख्य आरोपी और केंद्रीय मंत्री के पुत्र आशीष मिश्रा से पूछताछ कर रही है। उनसे करीब 2 घंटे से अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं और माना जा रहा है कि करीब 35 सवाल उनसे पूछे जाएंगे। घटना के वक्त आशीष मिश्रा कहाँ थे, मंत्री की गाड़ी घटनास्थल पर कैसे पहुंची, कुछ इस तरह के सवालों से उनका सामना है। पूछताछ के लिए खुद डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल और एसपी विजय ढुल भी पुलिस लाइन में मौजूद हैं। उधर आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर लखीमपुर में मौन अनशन पर बैठे सिद्धू ने अपना अनशन तोड़ दिया है और पुलिस लाइन में लखीमपुर में यह पूछताछ लगातार आशीष मिश्रा से जारी है। 32 से 35 सवालों की एक लिस्ट बनाई गई है एसआईटी की तरफ से, जिन सवालों के जवाब आशीष मिश्रा को देने होंगे। और दूसरी तरफ जब आशीष मिश्रा से पूछताछ शुरू हो गई तब नवजोत सिंह सिद्धू ने अपना अनशन खत्म कर दिया और कहा कि ये सत्य की जीत हुई है। उधर अखिलेश यादव ने हमला किया है ये बोलते हुए कि ये सम्मन नहीं, जिस तरह से सम्मन करके आशीष मिश्रा को बुलाया गया, ये सम्मन नहीं बल्कि गुलदस्ता है। पहले किसानों को कुचला गया और अब कानून को कुचला जा रहा है, ये आरोप अखिलेश यादव ने लगाए हैं। लखीमपुर की घटना को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा है। कहा पहले किसान को कुचला और अब कानून को कुचला और संविधान को कुचलने की तैयारी है। बीजेपी को लेकर उन्होंने कहा कि जब तक गृह राज्य मंत्री पद पर बने हुए हैं तब तक पीड़ितों को इंसाफ नहीं मिल सकता है। पहले किसान को कुचला, कानून को कुचलने की तैयारी है और संविधान को कुचलने वाली ये सरकार। हर एक ने देख लिया है कि किस तरीके से गाड़ी आई और किसानों पर चढ़ गई। जो किसान अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, सभी को जानकारी रही होगी। एलआईयू, प्रशासन और जितने भी अधिकारी थे उनको सबकी जानकारी में था कि इस तरह का आंदोलन चल रहा है और उसके बावजूद किसानों की हत्या हुई है। दोषी अभी तक नहीं पकड़े गए हैं। लखीमपुर की घटना के बाद बीएसपी प्रमुख मायावती ने यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। क्या कहा उन्होंने, सुनवाते हैं आपको। अब पूरे देश के किसान केंद्र सरकार के बनाए गए तीनों कृषि कानूनों को लेकर अभी तक भी काफी आक्रोशित व आंदोलित भी हैं और अब तो आंदोलित किसानों का काफी ज्यादा शोषण व उत्पीड़न भी किया जा रहा है और इस मामले में लखीमपुर खीरी की घटना इसका ताजा उदाहरण भी है। उधर लखीमपुर मामले में कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। बोले जब तक वो गृह राज्य मंत्री बने रहेंगे जांच निष्पक्ष नहीं हो सकती। जो एक कथित मुख्य अपराधी हैं वो आज थाने में पहुंचे हैं, लेकिन ये जो कार्रवाई हुई है देश के सामने, कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद हुई है और ये भी सामने है कि वो घर पे ही थे मगर पुलिस उनके घर पे भी नहीं पहुंच पाई। तो 1 हफ्ते तक पुलिस जिनके घर पे ही नहीं पहुंच पाई, उस पुलिस से न्याय की क्या उम्मीद लगाई जाएगी। जब तक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अपने पद पे जमे रहेंगे तब तक न्याय की क्या देश उम्मीद लगाएगा। और लखीमपुर में अपना अनशन खत्म करने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने क्या कुछ कहा बात करते हुए, वो आपको सुनवाते हैं। सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा जीत होती। न्याय से बड़ा राष्ट्र चलाने के लिए कोई साधन नहीं। न्याय है तो सुशासन है, न्याय नहीं है तो कुशासन है। कोई व्यक्ति राजा भी हो, न्याय से बड़ा नहीं है। यही सत्य है। सत्य की इस लड़ाई में आज जीत हुई है, किसान भाइयों की जीत हुई, कश्यप साहब के परिवार की जीत हुई है, क्योंकि उन्हें मुआवजा नहीं चाहिए था, मुआवजा से ज्यादा उन्हें न्याय चाहिए था। समझिए, लवप्रीत, उसकी बहन ने कहा मुझे मुआवजा नहीं चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। इसलिए ये सत्य का मार्ग हमें अपनाना चाहिए। हर राजनीतिक व्यक्ति के लिए ये बहुत जरूरी है
कि उसका कोई किरदार हो, क्योंकि किरदारों पे ही विश्वास होता है। Men of genius are admired, men of power are feared, but men of character are trusted. ये यकीन वापस आना चाहिए। किसान भाइयों के इस पवित्र सत्याग्रह में यदि प्राणों की आहुति भी जाती तो कोई गम नहीं था। सीधा आपको लखीमपुर खीरी पुलिस लाइंस लेकर चलते हैं, जहां संजय त्रिपाठी हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं, पूछताछ जारी है। संजय, इस वक्त क्या अपडेट मिल रहा है वहां से, क्या कुछ हो रहा है अंदर? 32 सवालों की लिस्ट तैयार की गई थी और कई अहम सवाल हैं। आदर्श 2 घंटे से ज़्यादा की पूछताछ अब तक हो चुकी है और ज़्यादातर सवाल के जवाब भी आशीष की तरफ से दिए जा चुके हैं। ये भी जानकारी मिली है एसआईटी सूत्रों से कि जो वीडियो हैं जो अपने पक्ष की आशीष से दिए हैं उनको भी रिकॉर्ड में लेने का मांग की है। लगभग 20 के आसपास वीडियो हैं। आप पीछे तस्वीरें देखें किस तरह से पुलिस का यहाँ पर जमावड़ा है, सुरक्षा के लिए सभी को तैनात किया गया है और यही पूछताछ का क्रम चल रहा है। 32 सवाल हैं। सवाल छोटे होते हैं लेकिन जवाब लंबे लंबे होते हैं, क्योंकि एक के बाद एक कहीं ना कहीं जो सबूत होते हैं, एविडेंसेस होते हैं, जो अपनी बात कहते हैं वो पक्ष में दिए जाते हैं। इस वक्त मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगा। ये कई सारे कपलेट भीतर जा रहे हैं जो लेकर के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, चूँकि आशीष मिश्रा के अलावा उनके साथ सदर के विधायक हैं, मंत्री संजय, आपको बीच में मैं रोक रहा हूँ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।